नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज का वीडियो जो है माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो मध्य प्रदेश में होने जा रही है उससे संबंधित है। इसमें भी उनसे संबंधित है जो मैथ विषय के अभ्यर्थी हैं, जिनने गणित विषय से अपना आवेदन किया है। तो इस जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको विज्ञान कहाँ से कंप्लीट करनी है, वो भी जो है ऑथेंटिक किताबों से, और एक भी रुपये आपका नहीं लगेगा। सब आपको फ्री में मटेरियल मिल जाएगा, बिल्कुल ओरिजिनल मटेरियल। जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होती हैं किताबें, उन्हीं का मटेरियल आपको पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जब आपने सिलेबस देखा होगा तो विषय वस्तु का स्तर आपने ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 तक प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर जो है स्नातक स्तर का होगा। यानी कि आपको कक्षा 9 से 12 तक की किताबें पढ़नी है। अब जो गणित के अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने गणित पर ध्यान दिया है, उनके लिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐड हुई है वो एक समस्या का विषय बन चुकी है कि हम इनको कहाँ से पढ़ें। तो कई लोग कोर्स खरीद चुके हैं, अच्छी बात है, खरीदिए। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल प्रश्नों से प्रैक्टिस करनी है तो आपको उसके लिए जो है मध्य प्रदेश में जो संचालित पुस्तकें हैं उनके MCQ लगाने होंगे। अच्छा, वो MCQ फ्री में कहाँ मिलेंगे? मार्केट की किताबों में तो मिलते नहीं हैं। तो उसके लिए आप वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपको वो MCQ कहाँ मिलेंगे। देखिए, वो MCQ और सभी चीज़ें PDF आदि प्राप्त करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ये बिल्कुल फ्री ऐप है, इसमें आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। NCERT किताबें और समाधान आपको प्ले स्टोर पर ये ऐप जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसमें NCERT की सभी किताबों का जो है सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस ऐप को खोलकर आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। कलर वलर चूज़ करने के बाद इस तरह का खुलेगा। तो उसमें आपको ऊपर मिलेगा NCERT की किताबें, NCERT के समाधान, NCERT के नोट्स और NCERT के महत्वपूर्ण सवाल। और भी ऑप्शन नीचे हैं, लेकिन वो आपके काम के नहीं हैं। तो NCERT की जो किताबें हैं, इसके अंतर्गत हमें आपको कुछ मटेरियल प्रोवाइड करना है। देखिए, NCERT की किताबों के अंदर जो है आप जब क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की किताबें आपको मिल जाएंगी। आपके क्लास काम की केवल 4 क्लास हैं, 9, 10, 11 और 12। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आप कक्षा 9 की किताबें खोलेंगे। कक्षा 9 की किताबें खोलने के बाद आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको कहाँ से पढ़ना है। तो आप देखेंगे सभी विषय इसमें खुल चुके हैं। तो हम जो है यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो आपको विज्ञान विषय खोलना है। विज्ञान जब आप विषय खोलेंगे तो आपको विज्ञान विषय में देखिए, विज्ञान की एक किताब दिखेगी, एक दिखेगी प्रश्न प्रदर्शिका और एक दिखेगी प्रयोगशाला पुस्तिका। तो आपके जो काम की किताब है वो है प्रश्न प्रदर्शिका विज्ञान। इसमें आपको MCQ मिल जाएंगे। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो आपको अपने सिलेबस को साइड में रख के इसमें से छांट लेना है जो जो पार्ट आपके सिलेबस में सम्मिलित है। जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ पार्ट डाउनलोड कर लिए हैं आपके उदाहरण के लिए। जैसे आपके गति, बल तथा गति के नियम आपके सिलेबस में है, हमने उनको इस तरीके से दिखते थे, तो ऐसे तो हमने उनको डाउनलोड कर दिया। तो उसमें आ गया ऑफलाइन पढ़ें। आप उनकी कोशिश करिएगा डाउनलोड करके ऑफलाइन ही पढ़ें, क्योंकि इसमें ऐड आते हैं। जब आप इसको खोलेंगे, जैसे हमने खोला गति, तो अध्याय 8 है गति, और इसमें देखिए ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न NCERT के द्वारा दिए गए हैं, इनको आप गौर से देखिएगा, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर भी आपको हम बताएंगे कहाँ मिलेंगे, तो उसको आपको प्रिंट कर लेना है। ये MCQ आपको जो है कहीं नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताबों के हैं। कुल 11 MCQ केवल आपको गति से मिल गए हैं। केवल 11 नहीं है, ये कक्षा 9 में 11 मिले हैं। ठीक है, और भी आपको MCQ मिलेंगे। जैसे एक चैप्टर और देख लेते हैं, बल तथा गति के नियम। देखिए, इसमें भी गति है ना, तो मतलब गति से संबंधित प्रश्न इसमें भी आपको मिलेंगे। जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें भी आपको देखिएगा, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये आपको खूब सारे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, बिल्कुल रियल प्रश्न है। 8 प्रश्न इसमें मिल गए। और इसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण, जैसे आपके चैप्टर में है, तो गुरुत्वाकर्षण के प्रश्न आपको देखिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको मिलते जाएंगे। 11, 12, 13, 14, 15 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न, जो कि आपके रियल पेपर में भी बन सकते हैं। हमने जब वर्ग 2 हुआ था उसमें भी बताया था कि हिंदी के जो पद्य गद्य कहाँ से पूछे गए थे, तो वो भी बिल्कुल रियल थे। ये प्रश्न भी आप 100% समझ लीजिए कि पेपर में आपके पूछे जाएंगे। आपको अपने अपने चैप्टर छांट लेना है और उनसे पढ़ना है। ये तो बात हुई केवल कक्षा 9 की किताब की। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अगर चैप्टर कक्षा 10 की किताब में शामिल है तो आपको फिर से वापस आना है और चुनना है कक्षा 10 की किताबें। उसमें भी आपको विज्ञान आपकी छांट लेना है, प्रश्न प्रदर्शिका विज्ञान।
ठीक है। इसके बाद आपको देख लेना है, अगर आपके जो है चैप्टर कुछ हैं तो उनको आपको डाउनलोड कर लेना है और इनको पढ़ना है। अच्छा, कक्षा 9 की किताबों की एक चीज़ छूट गई है कि उत्तर कहाँ मिलेंगे। 1 मिनट, ये देख लीजिए, जैसे हमने विज्ञान खोला, प्रश्न प्रदर्शिका खोला, तो उसमें जब आप लास्ट में जाएंगे, लास्ट में तो आपको उन सभी वस्तुनिष्ठों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये हैं आपके सभी के उत्तर, तो इसको आपको प्रिंट कर लेना है। ये चैप्टर वाइज बिल्कुल उत्तर आपको दिए गए हैं, तो जो जो आपके काम के हैं उनको आपको इसमें प्रिंट कर लेना है और जो है अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब चलते हैं हम आगे, तो हमें फिर से वापस जाना है एनसीईआरटी की किताबें। अब जैसे देखिए, कक्षा 11 की किताबें, कक्षा 11 की किताबों में आप चुनेंगे अपनी जो है, अगर आपकी रसायन विज्ञान देखना है तो रसायन के भी भाग हैं और इसमें भी आपकी प्रश्न प्रदर्शिका आपको मिल जाएगी, तो इसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे डी ब्लॉक के तक तो आपके उसमें सम्मिलित हैं, इसको भी आप छटनी कर सकते हैं। यहाँ पर हम केवल अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप फिजिक्स को समझ लीजिए। जैसे हमने भौतिक विज्ञान को खोला कक्षा 11 की, तो यहाँ पर देखिए भौतिकी 1, भौतिकी 2 भाग हैं और उसमें मिलेगा आपको भौतिकी प्रश्न प्रदर्शिका। तो इसके अंदर आप जब क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी आपको खूब सारे प्रश्न मिल जाएंगे। सिलेबस के आधार पर आपको अपने अपने चैप्टर छांट लेना है, जैसे हमने ये छांटा था और डाउनलोड कर दिया था गति के नियम। तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर चैप्टर खुल जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी की ओर से पब्लिश किया जाता है और बिल्कुल ऑथेंटिक बुक है। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं और बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न है। ये कक्षा 11 की किताब में कमज़ोर प्रश्न नहीं मिलेंगे, ये बाजार की किताबों से जो मुक्ति पाई। देखिए, ये सारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, चल रहे हैं अभी भी। और आपके जो है देखिए 5.15 यानी कि कुल 15 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के आपको इस चैप्टर से भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आप अपना सिलेबस वाइज जो है चैप्टरों की छटनी कर लीजिए और इनको डाउनलोड करके इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इनके भी जो उत्तर हैं आपको यहाँ इसमें जो है मिल जाएंगे, यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके उत्तर आपको इसमें जो है व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल इनको डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग चाहे इंस्टीट्यूट कहीं से भी पढ़िए, लेकिन इनको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये किताबों के रियल प्रश्न हैं जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। तो यही बताना था कि भौतिकी और जो है रसायन आप कहाँ से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के महत्वपूर्ण टिप्स बताने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।